नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत बेने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महा। आइए सभी लोग बड़े भाव के साथ श्रीमद् भागवत की भागीरथी गंगा में अवगाहन करने से पूर्व ठाकुर जी के नाम का हम सभी लोग बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ नाम के इस रसामृत में सराबोर हो गए। बड़े प्रेम के साथ सभी लोग गाएंगे हमारे साथ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे जय जय श्री राधे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय कल्याणी कृतान परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल भगवान श्री राम कृष्ण नंदनंदन सुधानंदन बाल कृष्ण लाल की एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की चरण सन्निधि में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर इस ब्रह्मावर्त बिठूर क्षेत्र में श्री बालाजी धाम में बैठकर भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का रसास्वादन हम और आप बड़े भाव से कर रहे हैं। आज इस सत्संग सत्र का 6ठम दिवस है। भगवान की कृपा से कल की कथा में हमने भगवान की दिव्याति दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण किया। ठाकुर जी ने कैसे घर घर में जाके गोपियों के माखन के साथ साथ गोपियों के चित्त का भी हरण ठाकुर जी ने किया, क्योंकि भगवान चित्त चोर हैं, चित्त को चुराने वाले हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम ऐसे चोर शिखामणि चोराग्रगण्यम ऐसे चोर भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने अपने प्रत्येक भक्त के मन की इच्छा का जहां तक उसने इच्छा करी ना, उससे भी ज्यादा भगवान ने उसको दे के कृपा करी। जिन गोपियों ने केवल भगवान के दर्शन की लालसा प्रकट करी, ऐसे गोपियों के घर में जाके भगवान ने माखन चुराया, दूध चुराया, दही चुराया और उन गोपियों को महाराज आनंदित किया। ठाकुर जी ने कैसे मिट्टी खाई,
कैसे भगवान उखल में बंधे, भगवान की विभिन्न बाल लीलाओं का हमने कल श्रवण किया। भगवान गैया चराने के लिए जंगल में गए, गौचारण लीला का भी श्रवण किया। गिरिराज जी के पूजन पर ही कल की कथा का हमने विश्राम किया था। भगवान ने इंद्र की पूजा को रोककर और गोवर्धन नाथ की पूजा कराई। क्यों कराई? क्योंकि गिरिराज जी जो है ना वो प्रत्यक्ष देवता हैं। 7 कोष के गोवर्धन नाथ इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों, तुमने इतने दिन से इंद्र की पूजा करी, कभी इंद्र ने दर्शन दिए? ग्वाल वालों बोले, ना लाला, आज तक तो कभी वह इंद्र की शकल ना देखी, कैसो है इंद्र। अरे हम जिस देवता की पूजा करावेंगे ना गिरिराज गोवर्धन नाथ की, वो प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देगो सभी को। सबने महाराज खूब धूमधाम से गिरिराज जी की पूजा करी। कल बढ़िया सुंदर गिरिराज जी के 56 भोग। और देखो भोग तो वही है, हम आपसे निवेदन करें, जिसको बड़े चाव से बड़े प्रेम से बना के भगवान को लगाया जाए। असली भोग तो ठाकुर जी वही स्वीकार करते हैं। हम कथाओं में देखते हैं, खैर वो भी श्रद्धा है, पर उस चीज का आकलन आप स्वयं अपने मन में करेंगे तो समझ पाएंगे। हम कथाओं में बहुत जगह देखते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग कथा कराते हैं, तो कहो भाई 56 भोग लगाना है, तो वो पूरे में सजाएंगे और 56 भोग का ऑर्डर दे देंगे। दुकान पे ऑर्डर दे देते हैं कि भाई 56 प्रकार के आइटम हमारे यहाँ इतने बजे कथा के पहले भिजवा देना। तो पॉलीथिन में पैक होकर एकदम कंप्लीट मामला आता है और भगवान के सामने एकदम पधरा दिया जाता है। अच्छा, उन पॉलीथिन पैक जो भोग होता है, उस भोग में बहुत से व्यंजन तो ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल ही नहीं दिखती महाराज, वो इतने पैक रहते हैं। अच्छा, भोग में भी लोग बिस्किट के पैकेट लगाएंगे, कई जगह तो महाराज कोल्ड ड्रिंक्स रख देते हैं। गिरिराज जी के 56 भोग में लो भगवान तुम भी कोल्ड ड्रिंक्स पियो। अरे आपके घर में कोई व्यक्ति भोजन करने आवे और उस अतिथि के सामने आप पैक बंद करके आइटम धर दो, सब लो भाई खाओ, कैसे खाएगा? स्वागत की पद्धति है क्या? अरे भगवान के लिए तो बढ़िया सुंदर। अरे अतिथि घर में आता है तब भी हम बड़े चाव से बनाते हैं, थाल में सजाते हैं, सजा के पर भगवान के सामने अतिथि के सामने पधराते हैं, तब वह पाता है। तो हम तो भगवान को भोग लगा रहे हैं भैया, तो भगवान के सामने पैकबंद आइटम चढ़ाओगे क्या? अरे उनके लिए भी स्वयं से बनाओ। कल हमें यहाँ जो माताएं प्रसाद लाई, बड़ा प्रसन्नता हुई मन में कि एक तो करवा चौथ का व्रत भी था, कल माताएं बड़ी व्रत में भी व्यस्त थीं और ऐसे व्यस्ततम समय में माताओं ने बढ़िया सुंदर, किसी ने पुआ, किसी ने गुलगुला कहते क्या कहते हैं, बहुत से व्यंजन अपने भाव से गिरिराज जी के भोग के लिए स्वयं बनाए और यहाँ पे भोग लगाया। निश्चित ही ठाकुर जी ने आपके बनाए हुए प्रसाद को बड़े प्रेम से पाया होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। भगवान को भोग लगाने की पद्धति ही यही है, ठाकुर जी को अपने हाथ से बना के भोग लगाया जाता है, ना कि बाजार से मंगा के 56 भोग सजा दो, बोले हो गया 56 भोग। भगवान ने समस्त ग्वाल वालों को कहा, भाई गिरिराज जी भोग प्रधान ठाकुर हैं, इनको जितनों भोग लगाओ उतनों कम है। डलिया की डलियां भगवान आरोग रहे हैं, एक रूप से ठाकुर जी पुजा रहे हैं और एक रूप से भगवान पूज रहे हैं। इतना पा रहे हैं गिरिराज जी भोजन कि बार बार कह रहे हैं आन और लाओ और लाओ। तो एक गांव ही बस गया जिसका नाम हो गया आन्योर। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो एक गांव है जिसका नाम है आन्योर, माने आन और लाओ। ग्वाल वालों ने पूछा कन्हैया और तुम्हारे देवता को कहाँ पसंद है? बोले और हमारे गिरिराज जी को परिक्रमा लगाना बड़ा पसंद है, गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाओ। अब तो भैया ऐसी भरमार परिक्रमा की, आज भी जो लोग
ये सीटी आ रही है इसमें। आज भी जो लोग गिरिराज जी गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगती है, और एक दो लोग परिक्रमा नहीं लगाते, लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन नाथ की। ऐसे लाइन चलती है महाराज एकदम सटके कि देखते बनता है। और तो और बहुत से लोग पैदल लगाते हैं, और बहुत से भक्त वीर जो भगवान के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा है वो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। अरे आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा में जाके देखोगे ना तो बहुत से महात्मा तो 108 दंडवती परिक्रमा का नियम लेके घूम रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख लेते हैं और उनसे गिनती पूरी करते जाते हैं। कोई माला से गिनती पूरी करता है, और एक ही जगह करके ऐसे 108 गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जो व्यक्ति गोवर्धन नाथ की दंडवती परिक्रमा लगाता है उसको अपने जीवन में और इस जीवन को त्यागने के बाद 84 लाख योनियों में रेंगने वाली योनि नहीं मिलती। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े ठाकुर जी नहीं बनाते। जीवन में गोवर्धन नाथ की 7 परिक्रमा तो कम से कम लगानी चाहिए। 7 कोस के गोवर्धन नाथ हैं, 7 तो हमने कम कह दी। आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जो प्रत्येक महीने गोवर्धन जाके परिक्रमा लगाते हैं, प्रत्येक महीने। और व्यास जी आपको बताएं, आश्चर्य होगा आपको, हमारे एक भक्त हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं, उनकी आयु करीब 74 वर्ष की है, और वो 30 वर्ष की अवस्था से प्रत्येक महीने गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। अब आप सोचो, 30 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक प्रत्येक महीने जो दंडवती परिक्रमा लगाता हो, भरे कोरोना काल में भी महाराज सरकार से परमिशन लेके बंदे ने परिक्रमा लगाई। सोचो आप, कितनी अगाध श्रद्धा है भाई गिरिराज जी के प्रति। कितनी परिक्रमा दंडवती लगा ली होंगी। अभी कुछ दिन पहले उनकी जब 75वीं वर्षगांठ उनकी 75 साल के हो गए, तो गोवर्धन गिरिराज जी की जो ट्रस्ट की समिति है उन्होंने उनको बुला के सम्मानित किया, अपने मंदिर में बुला के। इतनी परिक्रमा कौन लगा सकता है। ये निश्चित ही भगवान की कृपा के बिना, श्री जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिना ठाकुर जी की कृपा के बिना कोई ब्रज में एक पल भी नहीं ठहर सकता। परिक्रमा की तो बात अलग है। लेकिन यदि भगवान अवसर दें तो अपने जीवन में गोवर्धन नाथ के एक परिक्रमा, 7 परिक्रमा लगाने के लिए जरूर जावें। बहुत से ग्वाल वालों ने खूब झूम झूम कर परिक्रमा लगाई, नाच नाच के परिक्रमा लगा रहा है। अच्छा, परिक्रमा लगाने की भी पद्धति है। आजकल लोग जाते तो बहुत है परिक्रमा लगाने, 5-7 लोग इकट्ठे जाएंगे और परिक्रमा लगा के आएंगे आश्रम में, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही आश्रम है सतगुरुदेव भगवान की कृपा से। तो बहुत से लोग आश्रम में आते हैं और कहते हैं महाराज आज तो परिक्रमा लग गई, पता ही नहीं चला। बिल्कुल, कैसे लग गई? अरे बोले हम 5-7 लोग थे और जैसे ही शुरू करी और जो बातें हमने शुरू करी पूरी परिक्रमा भर बातें होती रही और पता ही नहीं चला कब पूरी हो गई। अब बातें कोई भगवान की कथा कीर्तन की तो करी नहीं होंगी, इसकी बुराई उसकी बुराई सब करके और परिक्रमा संपन्न करा ले। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, कहीं की भी परिक्रमा, यज्ञशाला यज्ञ नारायण भगवान यहाँ विराजे हैं भाई, इनसे ही प्रारंभ करो। गोवर्धन नाथ नहीं जा सकते तो यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाओ ना, तो एकदम एकाग्र चित्त से, शांत चित्त के साथ, कोई वार्ता नहीं, केवल भगवान का चिंतन अपने दिमाग में रहे। और ऐसे चिंतन के साथ परिक्रमा लगाओगे तो परिक्रमा लगाने का फल भी आपको मिलेगा, और परिक्रमा लगाने के बाद जो हृदय में शांति मिलती है वो भी प्राप्त होगी। समस्त ग्वाल वालों ने, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 11, किसी ने 21 महाराज इतनी परिक्रमा गिरिराज जी की लगाई। आनंद के साथ सब परिक्रमा लगा रहे हैं। सब ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। गिरिराज जी की पूजा करके समस्त ग्वाल वाल अपने घर को गए। इधर इंद्र को जब पता चला कि ग्वाल वालों ने वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ के हमारी पूजा को बंद करा दिया और 7 कोस के पर्वत की पूजा करा दी,
गोवर्धन नाथ 7 कोस के गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी साक्षात नारायण हैं। इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं गोवर्धन नाथ। हमारे ब्रजमंडल में तीनों देवता पर्वत के रूप से विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हमारे ब्रज में पर्वत के रूप में हैं। गोवर्धन के रूप में भगवान नारायण हैं और जिस पर्वत पे बरसाने की सीधा राधा रानी विराजमान है उसको ब्रह्माचल पर्वत कहा है, वो ब्रह्मा जी हैं। और नंदगांव में नंद महल जिस पर्वत पे बना है वो नीलाचल पर्वत महाराज, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तीनों पर्वत के रूप में और तीनों की परिक्रमा लगाई जाती है। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने तो अपने मान का अपमान समझ लिया कि तो मेरा अपमान हो गया, अब तो मुझे इन ग्वाल वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इतना क्रोध आया इंद्र को कि इंद्र भगवान के लिए उल्टा सीधा बकने लग गया। देखो, क्रोध जब व्यक्ति को आता है तो क्रोध की स्थिति में व्यक्ति भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा है। लोग गाली देते हैं ना तो गुस्से में देते हैं, क्यों? प्रेम से। आज तक कोई किसी को गाली नहीं दिया कि भाई बहुत मूड अच्छा आया 2-4 गाली सुनाओ भाई तुम, कोई देता है क्या? अच्छे मूड में तो गाली नहीं निकलती। गुस्सा जब किसी को आती है तब मुंह से गाली भी निकलती है। पता नहीं उल्टा सीधा कितना बोलते हैं लोग। गुस्सा जिसको आती है ना तो अच्छे वाले इंसान में गधे का दर्शन होने लगता है। अच्छे वाले इंसान को लोग गधा कुत्ता कहना शुरू कर देते हैं, भाग कुत्ते, ऐसे लोग बोलते हैं ना गुस्से में। क्यों बोलते हैं भाई? इंसान नहीं दिख रहा, बोले क्रोध के मारे आदमी की मति भ्रमित हो जाती है, उसको इंसान में इंसान दिखना बंद हो जाता है। तो आज इंद्र को भी क्रोध आया और इंद्र भी भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गया। वाचालम बालिसं स्तब्धो मग्यम पंडित मानिना कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रोर प्रियम। अरे ये श्री कृष्ण जो अपने आप को बड़ा महापंडित बनता है, ऐसा श्री कृष्ण वाचाल, इस वाचाल की बातों में आके ग्वाल वालों ने हमारी पूजा को बंद कर दिया। व्याकरण शास्त्र में 2 शब्द सिद्ध होते हैं, एक होता है वाचाल और एक होता है वाग्मी। इनका अर्थ ये है यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी, जो बहुत अच्छा बोले और बहुत कम बोले उसको वो वाग्मी कहते हैं। कि जो बहुत कम शब्दों में सागर को भी गागर में भर के प्रकट कर दे वो वाग्मी। और जो बिना मतलब का बोले बोलते ही जाए, सुनने वाला व्यक्ति कान पे हाथ रख के बैठे और बोलने वाला न थके, अपनी अपनी सुनावे, बराबर बोलता जाए। और जितना बोले वो कोई सार गर्भित ना बोले, एकदम निरर्थक बोले, ऐसा जो है उसको कहते हैं वाचाल। बोलो राधे राधे। तो इंद्र भगवान से कहता है कि ये वाचाल है, और भगवान वाचाल हो सकते हैं क्या? भगवान तो वाग्मी है, भगवान को वाचाल बता दिया। अपने सांवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रजमंडल पे ऐसी घोर बारिश करो कि जो पूरे ब्रज की एक चींटी भी जीवित ना बचे। जिन मेघों का प्रलय काल में प्रयोग किया जाता है, ऐसे मेघों से कहा जाओ वर्षा काल में। ऐसे मेघों को आज्ञा दी कि वर्षा काल में जाके पानी बरसाओ पूरे ब्रज पे, इतना पानी बरसाओ कि ब्रज की चींटी भी ना बचे। अब तो काले काले बादल महाराज पूरे ब्रजमंडल पे छाने लगे। समस्त ग्वाल बाल घबरा गए, गैया कहाँ ले जाएंगे महाराज? हमें लगता है इंद्र अब क्रोधित हो गया है, इंद्र को क्रोध आ गया है, इंद्र के कोप से कौन बचाए? अब ये इंद्र निश्चित किसी को नहीं छोड़ेगा। समस्त ग्वाल बाल भाग के भगवान के पास पहुंचे। लाला कन्हैया देख, तेरी बातों में आके हमने इंद्र की पूजा छोड़ी और अब तू हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने कहा ग्वाल वालों क्यों चिंता करते हो,
अरे जिस देवता की तुमने पूजा करी वही तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजय, सब मिल प्रणाम पहले कीजय। सब मिल प्रणाम पहले कीजय। सब मिल प्रणाम पहले कीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजय। सब मिलके शीस नवाए, ओ नवाए, इच्छा पूर्ण होवे मन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ग्वाल वालों, यदि अपनी रक्षा चाहिए तो गोवर्धन नाथ की पूजा करो, वही रक्षा करेंगे, उन्हीं के पास चलो। अब तो समस्त ग्वालवाल गोवर्धन नाथ के पास पहुंचे, बोले हे गोवर्धन नाथ, हे गिरधारी, हे संकट को काटने वाले गोवर्धन प्रभु, हमारी रक्षा कर। पूरे ब्रजमंडल पे चारों तरफ महाराज काली काली घटाएं छाने लगी। चारों तरफ गैयाएं पूंछ उठा उठा के भागने लगी। छोटे छोटे बच्चे भी भाग रहे हैं, ग्वालवाल घबरा रहे हैं, आखिर कहाँ जाएं। इतना घनघोर बादल, अब लगता है पूरे ब्रज की चींटी भी जीवित नहीं बचेगी। भगवान बोले ग्वालवालों, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? अच्छा, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन है पता है? ब्रज की अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्री राधा। और राधा रानी के होते हुए तुम इतने डर रहे हो? अरे किशोरी जी निश्चित ही तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये काले काले बादल कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक बार किशोरी जी को पुकारो तो सही सभी लोग मिलके। अरे छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। आगे आगे है चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूं मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, उसने पकड़ा मेरा हाथ है। बोलो डरने की क्या बात, रानी मेरे साथ है। बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे है चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है। बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है। बोलो डरने की क्या बात है।
दर्शन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, तेरी करुणा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं, करती करुणा की बरसात है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी तेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे है चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। जय हो। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आए बिना, क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके आंचल में आए बिना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इसके आंचल में आए बिना, छोड़े स्वार्थ के नाते सभी, राधा रानी से नाता बना, ये कराती मुलाकात है, बोलो डरने की क्या बात है। मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। प्यारी चरणों में रखना हमें, बस इतनी अर्ज है मेरी, प्यारी चरणों में रखना मेरे, बस इतनी अर्ज है मेरी। प्यारी चरणों में रखना हमें, बस इतनी अर्ज है मेरी, प्यारी चरणों में रखना मेरे, बस इतनी अर्ज है मेरी। करके करुणा संभालो मुझे, हुई मुझ पे कृपा जो तेरी, तेरी कृपा की सौगात है, तेरी कृपा की सौगात है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, छाए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे है चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, कराती मुलाकात है, बोलो डरने की बात है। मेरे साथ है,
साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है, बोलो डरने की क्या बात है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सभी ब्रजवासियों ने बड़े भाव से श्री किशोरी जी को पुकारा। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री राधा, जिनके बिना हमारे श्याम सुंदर अधूरे हैं। ऐसे ठाकुर जी अपनी प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी को कैसे भूल सकते हैं। समस्त ब्रजवासियों ने जब किशोरी जी को पुकारा तो भगवान भी किशोरी जी के नाम को सुन के बड़े प्रफुल्लित हो गए। और जो इंद्र बारिश कर रहा है ना, उस बारिश से बचाने के लिए ठाकुर जी ने 7 कोस के गोवर्धन नाथ को, सुखदेव जी कहते हैं, दधार लीलिया कृष्ण छत्राक बालक। जैसे बचपन में छोटे छोटे बालक आप लोगों ने देखा हो, बरसात के दिनों में कोई लकड़ी पड़ी हो तो उस लकड़ी पे लाल पीले हरे नीले सफ़ेद रंग के छत्ते हो जाते हैं। अधिकतर सफ़ेद रंग के होते हैं। उनको कहीं कहीं की भाषा में कुकरमुत्ता भी कहते हैं ना। कुकरमुत्ता शब्द का अर्थ होता है जो कुत्ते के मूत्र विसर्जन करने से प्रकट हो, ऐसा लोग कहते हैं। पर कभी कभी पेड़ के ऊपर भी हो जाते हैं, तो वहाँ कौन सा कुत्ता चला गया हमारा। हाँ, तो वो जो सफ़ेद रंग के छाते होते हैं ना, उनको बच्चे जब उखाड़ लेते हैं तो उखाड़ने में बच्चों को कोई श्रम नहीं होता है, बहुत सहज में ही उखाड़ लेते हैं। बहुत हल्के होते हैं हाथ में लेने से। तो जैसे छोटे बालक उस छोटे छोटे छत्तों को उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन नाथ को एक बालक की तरह महाराज अपने एक हाथ पे धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। समस्त ग्वालवाल गोवर्धन पर्वत के नीचे प्रवेश कर गए, खड़े हो गए। भगवान एक हाथ से गिरधारी को धारण किए खड़े हैं। अब आप लोग विचार करो कि 7 कोस के गोवर्धन देवता हैं और भगवान छोटे से हैं, 7 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को उठाया और ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। ब्रजमंडल 84 कोस में है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी लोग लगाते हैं। और इतने बड़े ब्रज 84 कोस में कितनी, नंद बाबा के यहाँ केवल 9 लाख गैयाएं हैं, बसभान बाबा के यहाँ 11 लाख गैयाएं हैं। ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं है जिसके यहाँ 2, 4, 5 हजार गौ माताएं ना हो। लाखों की संख्या में तो गैया हो गई। और फिर 84 कोस में कितने ग्वालवाल होंगे, कितनी ग्वालनियाँ होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। और गोवर्धन नाथ केवल 7 कोस के हैं। तो 7 कोस के पर्वत के नीचे इतना विशाल परिकर कैसे समा गया महाराज? सोचने वाली बात है कि नहीं है? संत जन कहते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ। सब कुछ करने कराने में भगवान बड़े सामर्थ्यवान हैं। ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं। एक छोटे से पत्थर में भी ब्रह्मांड की रचना भगवान कर सकते हैं। भगवान के सामने क्या असंभव है? सब कुछ संभव है। जो हम नहीं सोच सकते वो भगवान कर सकते हैं, और जो हम सोच सकते हैं वो तो भगवान को करना ही करना है।
एक अर्थ और है इसका कि भगवान स्वयं जो है ना, ठाकुर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस जी में कहते हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, ऐसे भगवान जब 7 कोस के पर्वत के नीचे खड़े हों तो 84 कोस माने कितनी छोटी चीज है। जो अपने रोम में करोड़ों ब्रह्मांडों को लेके खड़े हो सकते हैं जहाँ पे, तो वहाँ 84 कोस तो महाराज बहुत सहज में आराम से खड़ा हो सकता है। तो खूब महाराज ग्वाल वालों की भीड़, ग्वालिनियों की भीड़, और गोवर्धन नाथ पर्वत के नीचे सभी लोग खड़े हो गए। ग्वाल वालों ने भी अपने अपनी डंडा लगा लिए, कन्हैया चिंता मत करियो, ये मत सोचियो कि तुमने ही पूरा गोवर्धन नाथ पर्वत को वजन उठा रखो है। अरे कछु वजन हमारे डंडन पे हुई है, इसलिए कन्हैया बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ने कहा, ग्वाल वालों तुम ना हो तो पर हम कैसे उठाते गोवर्धन। 7 कोस के पर्वत को भगवान ने उठाया, और आज समस्त ब्रजमंडल की गोपियां सब भगवान के आमने सामने खड़ी हैं, सब भगवान को टकटकी लगा के देख रही हैं। आज उस गोवर्धन नाथ की भरी भीड़ में एक गोपी का भाग्य जागा। कौन सी गोपी का भाग्य जागा पता है आपको? एक गोपी थी जिसका विवाह ब्रज में हुआ, और अपने घर में जब आई ना, तो उसकी सास ने अपनी बहू को, पहली बार जब बहू ने घर में प्रवेश किया तो सास ने अपनी बहू को पूरे घर की जो जो चाबी थी, तिजोरी की, घर की जो मुख चाबियों का गुच्छा सास की कमर में लगा रहता था, सास ने वो चाबियों का गुच्छा लिया और बहू के हाथ में धर दिया, बेटा आज से घर की मालकिन तू। ऐसा लोग सोच के मन में विचार कर रहे होंगे कि महाराज ये तो असंभव है, घर में बहू आवे और सास मालकिन बना देवे पहली बार में, ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात है। सास बहुत बूढ़ी हो जाती है तब भी चाबी महाराज कमर में रहती है, बहू को इतनी जल्दी चाबी थोड़ी मिलती है। अच्छा, सास की इच्छा रहती है कि घर में हमारी चले, सब कुछ हमसे पूछ के किया जाए, बिना पूछे कुछ नहीं होना चाहिए, सब हमसे पूछ के हो। छोटी छोटी चीजों में सास अपना ही दिखाएगी कि भाई हम भी, हमारा भी वर्चस्व है, ऐसा थोड़ी है कोई। अच्छा, सास बहू को लोगों ने बड़ा बदनाम कर रखा है, पर देखा जाए तो ये संबंध बहुत अच्छा संबंध है सास बहू का। अरे बेटी तो फिर भी माँ के पास 18 साल, 20 साल, 22 साल, बहुत 25 साल तक रहेगी। इसके बाद का बाकी जीवन तो उसके लिए सास ही उसके लिए माँ बन के रहती है कि नहीं, बताइए आप। पर आज की स्थिति ये है कि बहुत से लोग, एक प्रचलन चल गया है, लोग कहते हैं कि अरे हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, अरे हमारी बहू तो बेटी की तरह रखते। अरे बहू को बेटी की तरह क्यों रखते हो भाई? बहू को बहू की तरह रखो, तभी जीवन चलेगा। आप बहू को बेटी बनाओगे तो बेटी तो बनेगी नहीं, केवल जवान पे बेटी का नाम ले लो बार बार कि बहू को बेटी की तरह रखते हैं। पर बेटी से जैसा वात्सल्य आपका रहता है वैसा बहू से जीवन भर नहीं आ पाता। हम एक बात निवेदन करें, थोड़ा कड़वा लगेगा आप लोगों को, पर मैं जो कहूंगा वो अनुभव की बात बताऊंगा कि बहू को यदि बहू का दर्जा दें और बहू सास को सास का दर्जा दे, वो सास को सास की तरह पूजे, सास की तरह माने, तो जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा हमारा। बहू सास की मर्यादा में बहू सास के साथ रहे और सास बहू को बहू की तरह रखे, तो महाराज जीवन बड़ा सुखमय निकलेगा। लेकिन लोगों ने ऐसा महाराज कि हमारी तो सास से बनती नहीं, हमारी तो बहू से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती भाई? केवल एक मन की धारणा बना रखी है लोगों ने। अरे जो सास तुम पे नाराज होती है वो तुम्हारे हित के लिए ही नाराज होती है, अहित के लिए नहीं होती है। बहुओं के ऊपर मानो सासू माँ कभी गुस्सा हो जाए तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है इसलिए नाराज हो रही, अपनी कमी को देखो। और हम तो ये कहते हैं कि जब बार बार यदि किसी सास की आदत ही हो डांटने फटकारने की, तो उसकी भी जब आप निरंतर सेवा करोगी ना, तो वो आदत भी ऐसी बदलेगी कि जीवन भर के लिए बदल जाएगी। फिर एक सास बहू में बड़ा झगड़ा होता था, जब देखो जब झगड़े तो बहू ने योजना बनाई
कि अब तो सास से हम बड़े परेशान हो गए, सास को तो मार दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बड़े ध्यान से सुनना। तो एक बाबा जी के पास पहुंच गई बहू, बोली महाराज मैं तो अपनी सास से बड़ी परेशान हूँ, तो सास से क्या करना है? बोले मैं सास को जहर देना चाहती हूँ, जहर दे के मार दो तो छुट्टी, और मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र रहूंगी। महात्मा जी ने कहा बेटा मेरे पास जहर तो है, पर वो जहर एक बार में असर नहीं करेगा, धीरे धीरे असर करेगा। बोले कैसे? बोले हम तुमको 10 दिन की 10 पुड़िया दे रहे हैं जहर की, और जब भी तुम अपनी सास को भोजन कराओ तो रोज की 1 पुड़िया भोजन में मिला दिया, वो धीरे धीरे ऐसा होगा कि अपने आप सास मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि जहर से मरी है। अरे महाराज ये उपाय तो बहुत, शर्त एक है, क्या? सास कितना भी गाली दे, कितना भी डांटे फटकारे, पर तुम सास को प्रेम ही करना और बड़े प्रेम से सेवा करना। कुछ भी कहे वो, सब बातों को एक तरफ रख देना। ठीक है महाराज 10 दिन की तो बात है, 10 दिन सह लेंगे, जीवन भर तो खुश रहेंगे। तो 10 पुड़िया लेके घर में आई और पहले दिन सास ने डांटा फटकारा तो बड़े प्रेम से प्रणाम किया, माता जी हम तो आपकी सेवा के लिए आए हैं, चलो मैया भोजन करो हमारे साथ। भोजन की थाली लगाई और चुपके से सब्जी में वो छोड़ दिया महाराज पुड़िया। सास ने भोजन किया तो 1 दिन कम हो गया महाराज, बहू के चैन में चैन आया। अगले दिन सास ने फिर डांटा किसी बात पे, तो बहू ने फिर बड़े प्रेम से, बदले में प्रत्युत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, सुन लिया प्रेम से। और अगले दिन फिर महाराज भोजन के लिए कहा माता जी भोजन कर लो। सास मन में सोचा कि मैं 2 दिन से डांट रही हूँ, ये एक बार भी जवाब नहीं दे रही है, और पहले तो बात बात पे जवाब देती थी। बहू ने दूसरे दिन सब्जी में फिर पुड़िया छोड़ दी। सास ने भोजन किया, 2 दिन कम हो गए। तीसरा दिन हुआ, फिर सास ने थोड़ा कम डांटा आज, कि जब बहू जवाब नहीं दे रही है तो हम क्यों डांटें, तो उसने थोड़ा कम डांटा। तो बहू ने फिर बड़े प्रेम से व्यवहार निभाया, फिर भोजन कराया, फिर एक पुड़िया मिला दी। चौथा दिन आया तो सास ने बिल्कुल नहीं डांटा, उसने भी बहू से बड़े प्रेम से कहा बेटा आओ आज हमारे साथ भोजन करो, और कोई बात नहीं घर है सब चलता रहता है, अब तुम इतना अच्छा भोजन बनाती हो तो साथ में भोजन करेंगे। साथ में भोजन किया चौथे दिन। तो बहू ने सोचा कि आज पता नहीं माँ ने क्यों नहीं डांटा, फिर भी उसने पुड़िया मिला दी। 5वें दिन तो महाराज पारा उल्टा हो गया। 5वें दिन बहू जब तक रसोई में जाके भोजन बनाती उसके पहले तो सास ने जाके सब्जी चढ़ा दी, आटा लगा दिया और रोटी की तैयारी। बहू आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं बनवाऊंगी। अब तो बहू को और चक्कर में फंस गई कि देखो ये तो इतनी गुस्सा होती थी हमसे, बार बार झगड़ती थी, लड़ती थी, आज हो क्या गया। अब तो 5वें दिन से 6वें दिन और 7वें दिन 8वें दिन सास ने इतना प्रेम उड़ेला बहू के ऊपर कि जो बहू सास को मारना चाहती थी ना, उस बहू के मन में अब सास के लिए प्रेम प्रकट हो गया। अरे नहीं नहीं मेरी सास तो कितनी अच्छी है, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, देखो कितने प्रेम से मेरा ख्याल रख रही हैं। नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो इनके भोजन में इतने दिन से जहर मिला रही हूँ। हे भगवान मेरी सास कहीं मर ना जाए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कहीं मर गई तो मुझे बड़ा दुख होगा। इस प्रकार से प्रलाप करने लगी। भागती हुई महात्मा के पास पहुंची, महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, मैं तो चाहती हूँ मैं अपनी सास के संग जीवन भर रहूं। ऐसी कोई ऐसा उपाय करो। वो जहर तो मैंने पूरा दे दिया, हे भगवान कृपा करो। आज 10वां दिन है, केवल आज की पुड़िया मैंने नहीं दी। संत भगवान मुस्कुराने लगे, बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरी सास नहीं मरेगी। महाराज मैंने 9 पुड़िया दे दी जहर की। महात्मा जी बोले वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वो तो काले नमक की पुड़िया थी। वो काला नमक हमने पीस के रखा था जो दिया था तुम्हें। अच्छा महाराज हाँ, अब क्यों नहीं मारना चाहती सास को? बहू बोली महाराज मेरी सास तो मुझसे बहुत प्रेम, मैं समझ नहीं पाई, बस समझ में आया तो केवल इतना आया कि थोड़ी देर का यदि मैं धैर्य धारण कर लूं तो जो सास हमको दुश्मन की तरह लगती थी वो सास मुझे माँ की तरह प्रतीत होने लग जाएगी। थोड़ी देर का धैर्य। जीवन में धैर्य होना बड़ा आवश्यक है। ये गोपी जब घर में प्रवेश किया ना गोपी ने, तो सास ने पूरी चाबी गोपी को दे दी। कहा बेटा आज से घर की मालकिन तू। माँ मुझे आवश्यकता नहीं है, आप मालकिन रहो, आप ही सब कुछ संभालो, मुझे नहीं चाहिए कुछ।
सास ने कहा बेटा मैं तुझे कुछ दे नहीं रही हूँ, बस एक प्रार्थना कर रही हूँ कि कहीं धोखे से भी तुझे नंद का लाला रास्ते में कहीं दिख जाए तो उसको देखना मत, बस इतनी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। सास जानती है कि जो हाल मेरा है उस नंद के छोरा के प्रेम में मैं क्यों अपनी बहू को चक्कर में फंसाऊं। ये घर के काम धंधे तो कर लेगी कम से कम, यदि इसने नंद के लाल को देख लिया तो फिर घर के काम करने के लायक भी ये नहीं बचेगी, घर के काम धंधे भी नहीं कर पाएगी। बहू ने कहा ठीक है माँ जी जैसे ही आपकी आज्ञा, मैं कहीं नहीं देखूंगा, कहीं नहीं देखूंगी। अब कभी कभी वो गोपी जल भरने के लिए जाती, भगवान आगे पीछे घूमते, अरे गोपी एक बार तो अपनी शकल को दिखा दे, अपने मुखमंडल का दर्शन तो करा दो। पर गोपी ने कभी घूंघट उठाया नहीं भगवान के सामने। जब ब्रज की नई नई गोपी आती है ना तो भगवान उन गोपियों से दान लीला करते हैं, गोपियों से रास्ते में खड़े होके दान मांगते हैं, दधी का दान दो, माखन का दान दो। तो इस गोपी से भी भगवान ने दान मांगा और कहा गोपी जरा अपने मुखमंडल का दर्शन तो करा। हमारो दान दे जारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेच बेबारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेच बेवारी, 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 हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेच बेवारी। अंगिया नहीं सारी, मटुकिया शीश पे धारी, नहीं अंगिया नहीं सारी, मटुकिया शीश पे धारी, चले तू चाल मत बारी, चले तू चाल मत बारी, मेरो मन मोहवे बारी, चले चाल मत बारी, मेरो मन मोहवे बारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेच बेवारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेच बेवारी। भगवान खूब प्रयास करते पर गोपी अपने मुख का दर्शन नहीं कराती भगवान को। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले पेन मुख बोले, झुमक झुम झूमती डोले, रसीले पेन मुख बोले, तू घुंघटा क्यों नहीं खोले, तू घुंघटा क्यों नहीं खोले, तू घुंघटा क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी, तू घुंघटा क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी, हमारो दान दे जारी,
नहीं दधु बेचबे मारी हमारो दान दह जारी नहीं दधु बेचबे मारी। भगवान ने उस गोपी के खूब आगे पीछे घूमा, पर अपनी सास की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि एक बार भी भगवान की तरफ नहीं देखा। पर आपको बताएं, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया ना, तो वो गोपी भीड़ के चक्कर में, भाई उस समय हड़कंप मचा हुआ है, सब भाग रहे हैं, कोई कहीं खड़ा है, सास कहीं खड़ी है, पति कहीं खड़ा है, बेटा कहीं खड़ा है, तो वो बहू कहीं आ गई। तो घूमते घूमते वह बहू भगवान के सामने पहुंच गई, जिसको मना किया था कि कभी भगवान का मुख मत देखना। और जैसे ही उसने गोवर्धन नाथ को, गिरधारी को एक हाथ पर गोवर्धन धारण किए हुए दर्शन किया ना, तो गदगद हो गई। देख के अपने आप को कोसने लगी कि अरे मैं कितनी दुर्भाग्यनी हूँ जो मैंने इतना समय ऐसे दिव्य श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया। मैं अपनी सास की बातों में आ गई, अरे मुझे तो इनका दर्शन बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अपने आप को कोसने लगी, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कृपा करो हमारे घर पर भी पधारो। भगवान ने कहा, गोपी अभी मैं तुम्हारे ऊपर गोवर्धन रूप से कृपा करता हूँ, पर जैसी कृपा तू चाहती है वैसा तो मैं तुझे नहीं दे सकता। पर यदि तू मेरी भक्ता है तो तू कलयुग में मीराबाई के रूप से प्रकट होना, और तेरे ऊपर मैं निश्चित ही कृपा करूंगा। वही गोपी इस कलिकाल में मीरा जी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मीराबाई के जितने पद हैं ना, उन सब में मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी गोवर्धन नाथ की भक्ता है, निरंतर गिरधारी को बसती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल, केवल गिरधारी को ही मीराबाई ने बजा। अरे आप निवेदन करें, मीराबाई जैसी भक्ति कौन कर सकता है। इस कलिकाल में मीराबाई ऐसी भक्ता भगवान की हुई जो अपने शरीर के साथ ही भगवान में समाहित हो गई। अद्भुत भक्ति है मीराबाई की। यदि गोपियों से और गोपियों के प्रेम में और मीराबाई के प्रेम में थोड़ा अंतर देखें ना, तो मीराबाई का प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ समझ में आता है। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, तो गोपियों के पति भी भगवान से प्रेम करते हैं, गोपियों के परिवार के सब लोग भगवान से प्रेम करते हैं। पर मीराबाई ऐसी हैं जो अकेली प्रेम कर रही हैं और सब लोग विरोध कर रहे हैं। महाराज अनुकूलता में तो सब याद कर लेते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति सामने खड़ी हो और उस समय भगवान की भक्ति करने का अवसर मिले, तब बात जाने। मीराबाई ने अद्भुत भक्ति करी महाराज, क्या क्या मीराबाई को कष्ट नहीं भेजे। राणा जी ने विष का प्याला भेजा, विष के प्याले को मीरा जी ने पी लिया बड़े प्रेम के साथ, कुछ नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा करी। अरे और तो और एक सपेरे को बुलाया, काले नांग को लेके कहा कि जाओ और मीराबाई के सामने इस पिटारी को ले जाके कहना कि तेरी इस पिटारी में भगवान है। और मीराबाई जब पिटारी खोलेगी ना, तो उस पिटारी में काला नांग प्रकट होगा और तुम्हें मीराबाई को डस लेगा। सपेरा गया सांप को रख के और मीराबाई के सामने जाके उसने जैसे ही महाराज पिटारी खोली कि पिटारी में से काला काला जो नांग था ना, जो डसने के लिए नांग था, वो काला नांग नहीं हुआ, वो सालिग्राम जी बन गए। काले काले गोल गोल सालिग्राम जी के रूप से प्रकट हो गए और मीराबाई ने उन भगवान को अपने हृदय से लगा लिया। महाराज अद्भुत भक्ति मीराबाई की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। भगवान के रास्ते पे चलना हंसी खेल थोड़ी है, किसी के बस की बात थोड़ी है। ये तो मीराबाई सबरी जी जैसा हृदय हो, इनके जैसा प्रण मन में संकल्प जगे, तब कोई भगवान के पथ पर चल सकता है। अरे तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं। कहरवा विलंब कहरवा 4 मात्रा वाला। तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तोड़ के पाँवों की जंजीर में आऊं कैसे, तोड़ के पाँवों की जंजीर में आऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु। काम और क्रोध की ज्वाला में ये जलता है बदन, काम और क्रोध की ज्वाला में ये जलता है बदन। कोई कह दे के वो दीवार गिराऊं कैसे, कोई कह दे के वो दीवार गिराऊं कैसे, तेरे रास्ते पे बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते पे प्रभु पाँव बढ़ाऊं कैसे, तेरे रास्ते, तेरे रास्ते, तेरे रास्ते। भगवान के मार्ग पे पैर बढ़ाना सबके बस की बात नहीं है। ये सूरवीरों का मार्ग है, ये सूरवीरों के मार्ग पे चलना आसान नहीं है। मीराबाई ने अद्भुत भक्ति करी महाराज भगवान की, आप सब लोग परिचित हैं। इस कलिकाल में मीराबाई ऐसी भक्ता हुई जो भगवान के श्री विग्रह में अपने शरीर के साथ ही प्रवेश कर गई। बोलो गोवर्धन नाथ की। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन नाथ को 7 दिन और 7 रात्रि तक धारण किया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया यदि थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को नीचे कर लो, हम अपने डंडा लगा के खड़े हैं, चिंता मत करियो। अरे कन्हैया तुम ये मत सोचियो कि तुमने पूरे गोवर्धन नाथ को उठा रखे है, अरे हमारे डंडन के बल पे गोवर्धन नाथ उठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा ग्वाल वालों तो अपने हाथ को हम नीचे कर लें। बोले बिल्कुल कर ले कन्हैया, जब मैं पूछ फेवारी कहा बात है, इतने दिन से तू कहा समझ रहे हो है कि गोवर्धन नाथ तेने उठा रखे, अरे हमने डंडा लगा रखे हैं साथ में।
तू तो बालक है अभी। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तो हम हाथ नीचे करें? बोले बिल्कुल करो। भगवान ने जैसे ही अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे किया कि जितने ग्वाल वालों के डंडे थे ना, सब चट्ट-पट्ट करके टूटने लग गए। अरे कन्हैया रोकियो रोकियो, डांटियो डांटियो भैया, हमारे बस की बात ना है, हम ना पकड़ पावेंगे। भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण किया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमें ना पता कि ये गोवर्धन नाथ तेने उठा रखे, इतना बल तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? कुछ ग्वाल वाल तो बोले भैया ये कन्हैया छोटो मोटो ना है, ये निश्चित ही कोई बड़ो देवता है, ये भगवान है भैया, बिना भगवान के ऐसो काम कोई कौन कर सके भाई। ग्वाल वाल ठाकुर जी को भगवान समझने लग गए। भगवान मन में सोचे ठाकुर जी कि मुझे भगवान मान लोगे तो फिर मेरी दुर्दशा करोगे तुम लोग, क्योंकि भगवान को भगवान बना के हम लोग कितनी दुर्दशा तो करते हैं, देखा तो होगा आप लोगों ने। घरों में लोग भगवान रखते हैं ना, तो भगवान को अपने लिए तो बढ़िया बेडरूम तैयार करेंगे, बहुत अच्छा सा बढ़िया कमरा तैयार बनाएंगे अपने रहने के लिए, पर भगवान के लिए एक छोटी सी अलमारी बना देंगे और उस छोटी सी अलमारी में ठाकुर जी को विराजमान करके पानी से जल्दी नहला दिया, उल्टी सीधी पोशाक लपेट दी, चंदन में उंगली डुबाई और ऐसी भगवान के ऊपर रखी तो भगवान की नाक में आंख में सब जगह चंदन लग गया। एक कटोरी में चनोरी का भोग लिया और धर दिया सामने, ले हो गई सेवा। 2 पैसे की अगरबत्ती घुमा दी, सुख भी आ जाए, संपत्ति आ जाए, सब कुछ आ जाए, प्रभु हमारी अलाय वलाय भी आप ले लो। ऐसे हम पूजा करते हैं भैया। देखो भगवान को भगवान बना के पूजा कर रहे हो ना, और ये सोच रहे हो कि भगवान तो सब में खुश हैं। भाई वो तो हर चीज में प्रसन्न है, पर कभी कभी भगवान के लिए जैसे अपने घर के लोगों के लिए सेवा करते हो ना, अपने बच्चों की सेवा करते हो, अपने छोटे से बच्चे को बढ़िया सुंदर वस्त्र लाते हो, पहनाते हो, अपने हाथों से खिलाते हो, ऐसे कभी भगवान को खिला के देखो, कभी भगवान को सुंदर वस्त्र पहना के देखो, कभी ठाकुर जी के सामने बढ़िया सुंदर उनका जन्मदिन मना के देखो। अपने अपने बच्चों के हर साल बढ़िया जन्मदिन मनाते हो, और भगवान का जन्मदिन आ जाए तो पता ही नहीं कहाँ भगवान कहाँ जन्मदिन। भगवान को भगवान मान के सेवा करो, भगवान से कोई ना कोई संबंध स्थापित कर लो महाराज। ठाकुर जी ने सोचा कि ये ग्वाल वाल यदि हमको भगवान मानने लग जाएंगे तो हमसे दूर हो जाएंगे, वे पास नहीं रहेंगे। जो बात बात में हमारे साथ खेलने लग जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो सब दूर हो जाएगा। तो भगवान ने कहा ग्वाल वालों ये बल हमारो ना है, ये शक्ति तो तुम ग्वाल वालन की ही है। ग्वाल वाल बोले हमारी है। बोले कैसे? भगवान बोले मैंने एक विद्या सीख रखी है। कौन सी विद्या? कि हमें जो देखे और हम जिसको देखूं, मैं जिसको देखूं, तो जो मेरी आंखों में आंखें डाल के देखेगा ना, तो सामने वाले की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और पिछले 6 दिनों से 7 दिनों से हम खड़े हैं, तुम जितनी ग्वाल वाल सामने हो ना, तुम सब हमको टकटकी लगा के देख रहे हो, तो तुम लोगों को बल हमारे भीतर प्रवेश कर गया है। ग्वाल वाल अपने हाथ पावन पे हाथ घुमा के बोले कन्हैया, तभी हम कहें कि कमजोरी सी कैसे आ रही है, शरीर बड़ा कमजोर रह रहे हो है भाई। गोपियां बोली कन्हैया इन ग्वाल वालन ने ना उठाए गिरिराज जी, ना तुमने उठाए, गोवर्धन तो हमारी श्री किशोरी राधा रानी ने उठाया महाराज। और किसने उठाया? गोपियां बोली कन्हैया यदि हमारे घर में आके हमारे घर में घुस घुस के यदि तुम दूध दही माखन मिश्री न खाते तो तुम्हारे अंदर ताकत कहां से आती? इसलिए गोवर्धन तो हमारे दूध दही माखन मिश्री ने उठाया है। कछु माखन को बल बड़ो, कछु देवन करे सहाय, श्री राधा झुके कृपा सो गिरवर लियो उठाए। कुछ माखन का बल, कुछ ग्वाल वालों के सहयोग से गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाया। भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन को उठाया। सांबर्तक नाम के मेघों ने खूब बारिश करी, पर ब्रज की चींटी भी नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? क्योंकि इंद्र तो पानी बरसा रहा था, इधर भगवान का चक्र घूम रहा था, और पूरे ब्रजमंडल के चारों तरफ
भगवान के बड़े भैया बलदाऊ जी जो शेषनाग के अवतार हैं, वो पिंडी लगा के बैठ गए चारों तरफ अपने स्वरूप में। तो जितना जल गिर रहा था ना, वो जल पूरा भर गया। और एक तरफ श्री अगस्त जी महाराज अंजलि लगा के बैठे थे, और जो बड़े भाव के साथ पूरे जल को पान करते जा रहे थे। जिन अगस्त जी ने 3 अंजलि में पूरे समुद्र के जल का पान कर लिया था, ऐसे अगस्त जी जलपान कर रहे थे। बड़े प्यासे थे महाराज, त्रेता युग के प्यासे थे, अभी तक प्यासे थे भगवान श्री कृष्ण के समय तक। आप कहोगे कैसे? भगवान श्री राम जब 14 वर्ष की यात्रा करके अयोध्यापुरी आए, तो सीता जी ने कहा, प्रभु कुछ संत ब्राह्मणों को बुलाओ, मैं भोजन कराना चाहती हूँ अपने हाथ से बना के। सीता जी ने खूब बढ़िया सुंदर व्यंजन बनावे, संतों को ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। संत ब्राह्मण भोजन करने आते, कोई 2 रोटी खाता, कोई 2 पूड़ी खाता, कोई 4 खाता, उठ के चला जाता। सीता जी ने कहा, प्रभु अभी हमें आनंद नहीं आ रहा है, किसी ऐसे महात्मा को बुलाओ जो खूब चकाचक भोजन करे, जिसको पवाने में भी हमें शांति मिले। तो भगवान श्री राम ने अगस्त जी को बुलाया, आ जाओ निमंत्रण है। अगस्त जी आए, बढ़िया चौकी लगाई, सीता जी ने सुंदर थाल सजाया। और उस थाल को देख के अगस्त जी हंसने लगे। छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी रखी थी, सलाद, पापड़, महाराज अचार, पूड़ी। अगस्त जी बार बार देखें इन कटोरियों को, खाएं कि कान में डालें कि नाक में डालें, कहाँ करें। सीता जी परसने के लिए तैयार हैं, अगस्त जी पाने को तैयार है। अगस्त जी महाराज एक बार में एक कटोरी का पान करके पूरी थाली एकदम खाली कर दी, रिक्त कर दिया थाली को। सीता जी भीतर से लाके परोसती, तब तक अगस्त जी महाराज तो पाके एकदम समाप्त कर देते। जब तक लेने के लिए भीतर जाती, तब तक जो थाल है भोजन का एकदम रिक्त हो जाता। सीता जी के तो अंदर महाराज कुकर में चम्मच बजने लग गई, महाराज खाली हो गया कुकर, क्या करें। दोबारा से सब्जी बनाने लगी, दाल बनने लगी, आटा लगने लग गया। और अगस्त जी तो पाते ही जाए, महाराज रुके ही ना, बराबर पाए। सीता जी ने सोचा ये बड़े विचित्र महात्मा है, इनका तो पेट ही नहीं भर रहा है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्रकट हो गई, पर अगस्त जी का भोजन पाना बंद नहीं हुआ। सीता जी आई, बोली प्रभु ऐसा नियम है कि आधा पेट जब भोजन हो जाए तो बीच में जल पान करना चाहिए, जल तो पी लो थोड़ा बहुत। अगस्त जी बोले, माता जी अभी आधा पेट हो तो जाए तब तो जल पिए, अभी आधा ही नहीं हुआ। अब तो सीता जी ने माथा पीटा, रे महाराज कितना पाएंगे। बना बना के थक गई। भगवान समझ गए कि अब किशोरी जी थक गई हैं। ठाकुर जी ने लीला करी, स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गए। और भोजन करने के बाद अगस्त जी के उठने से पहले ही उठ के खड़े हो गए। तो अगस्त जी भी उठ के खड़े हो गए। पंगत का नियम है, संतों की पंगत में यदि कोई बीच में उठ जाए तो फिर महाराज महात्मा प्रसाद नहीं पाते, सबको उठना पड़ता। राम जी ने कहा, अगस्त जी पानी पी लो। अगस्त जी बोले, प्रभु पानी पिला पाओ तो पिलाना, नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं और पी लेंगे। भगवान राम ने कहा कि अगस्त जी रामावतार में तो तुम भोजन कर लो और कृष्णावतार में तुम्हें जरूर पानी पिलाएंगे। तो तब से लेके अब तक अगस्त जी प्यासे थे। आज जब इंद्र ने बारिश करी तो अगस्त जी ने महाराज अंजलि लगा के पूरे पानी का जल का पान किया। थोड़ा बहुत जो जल बचा उसको भगवान के चक्र ने अपने प्रकोप से सुखा दिया। अब तो इंद्र ने जैसे ही देखा कि ब्रज की तो चींटी भी नहीं मरी, आश्चर्य कर गया, समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। इनके बारे में जो सुना था, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। ये साक्षात वेदों के सार हैं, ये कोई साधारण नहीं है। तस्मात् नंद कुमारोयम नारायण समो गुणी, ये साक्षात नारायण ही हैं जो ब्रजमंडल में जन्म लेके आए हैं। ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो इनके विरोध में जाके खड़ा हो गया। इंद्र आया और इंद्र ने साष्टांग भगवान के चरणों में लौट के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करम् मायामयोऽयं
गुणसम प्रभावो न विद्यते ते गृहानुबंध। प्रभु आपकी मैं स्तुति करता हूं भगवान। आपकी माया के प्रभाव में आके ये जीव संसार में भटकता रहता, मैं भी नहीं पहचान पाया कि आप कौन हो। मैं तो आपका सेवक हूं भगवान, दास हूं। आपने मुझे विभाग दिया कि तुम्हें समय समय से जल बरसाना है और समय से बारिश करनी है, पर मैंने अपने मन में सोच लिया कि भाई मैं ना चाहूं तो लोगों को पानी ना मिले, मैं चाहूं तो पानी मिले। अपने आप को मैंने करता धरता मान लिया, इसलिए प्रभु ये अपराध हमसे हो गया। हम तो आपके सेवक हैं। जैसे गांव में पानी की टंकी बने और किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए कि गांव वालों को तुम्हें पानी पिलाना है, इतने बजे खोलना है, इतने बजे बंद करना है। अब वह व्यक्ति मन में सोच ले कि अरे हम चाहे तो गांव के लोग पानी ना पी पाए, यदि एक दिन समय से पानी नहीं खोलेगा तो गांव के लोग कहेंगे भाई क्यों नहीं खोला, फिर भी नहीं मानेगा ना, तो गांव के जो लोग हैं ना वो बड़े अधिकारी से शिकायत कर देंगे, तब तो उसकी समझ में आएगा, खोलना पड़ेगा उसको। इंद्र ने कहा प्रभु बस ऐसी ही दशा हमारी है, हम भी आपके एक पानी का विभाग संभाल रहे हैं और हमने अपने आप को करता धरता मान लिया। हम तो आपके सारे पे ही नाचने वाले आपके तुच्छ दास हैं प्रभु, क्षमा करो। केवल 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र से। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी थी पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का अपराध जो था ना वो भले छोटा था, ग्वाल वालों का हरण किया था, इंद्र ने तो मारने की कोशिश करी। इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा है पर इंद्र के अपराध पे भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी के अपराध से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को भगवान के भक्तों से दूर किया था, तो भगवान ज्यादा रुष्ट हो गए। इंद्र ने भले अपराध बड़ा किया पर जिन ग्वाल वालों ने, जिन गोपियों ने कभी भगवान का दर्शन भी नहीं किया था, ऐसे ग्वालवाल, ऐसी गोपियां आज जब गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया तो समस्त भगवान के सामने इकट्ठे हो गए। भक्त भगवान का मिलन करा दिया इंद्र ने, इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया, इंद्र चला गया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान का बहुत सुंदर दूध से, काम धेनु के दूध से भगवान का अभिषेक किया। महाराज दिव्य कुंड प्रकट हो गया। गोविंद कुंड में आज भी कभी कभी भगवान के दुग्धाभेष की जो दूध से अभिषेक किया ना, उस अभिषेक की धारा, कभी कभी दूध की धारा प्रकट होती है। आज भी भक्त लोग दर्शन करते हैं। एक बार महाराज नंद बाबा एकादशी का व्रत किया। नंद बाबा ने, जैसे माताओं ने कल करवा चौथ का व्रत किया ना, तो पूरे दिन भर महाराज जल नहीं पिया होगा, रात्रि में पूजा करने के उपरांत ही जल का पान किया होगा। तो ये तो आपका साल में एक व्रत है करवा चौथ, पर कुछ महात्मा और कुछ भक्त ऐसे हैं जो प्रत्येक एकादशी को निर्जला करते हैं महाराज, आज भी बहुत करते हैं। और साल में एक एकादशी पड़ती है जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भी लोग निर्जला व्रत करते हैं। नंद बाबा भी निर्जला व्रत करते हैं एकादशी का। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्याम् द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। माताएं वैसे हफ्ते में बहुत व्रत करेंगी पर एकादशी के व्रत में कंजूसी कर देती हैं। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, मैयाओं को करना चाहिए, भैयाओं को करना चाहिए, बच्चों को भी यदि सामर्थ्य हो तो कराओ। हम तो कहते हैं आप आज थोड़ा ध्यान से सुने सभी लोग। एकादशी व्रत के लिए बहुत सी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी हैं, उनको पहले दूर कर लो। बहुत सी माताएं कहती हैं कि सौभाग्यवती स्त्रियों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। भाई हमें बताओ किस पुराण में लिखा है कि सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत नहीं कर सकती? व्रतों का राजा है एकादशी व्रत। हरिवासर जिसको कहा जाता है, हरि का दिन है ये एकादशी।
महीने में 2 एकादशी आती हैं और प्रत्येक स्त्री को एकादशी का व्रत करना चाहिए, कैसी भी हो महाराज। एकादशी व्रत और गले में तुलसी की कंठी संपूर्ण जीव मात्र को धारण करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। बहुत सी माताएं कहती हैं कि अरे महाराज एकादशी व्रत करेंगे तो उद्यापन करना पड़ेगा, उसका भी खर्चा झेलो। पर देखो व्रत का उद्यापन कब करना पड़ता है आपको बताएं। व्रत का उद्यापन व्यक्ति तब करता है जब उस व्रत का फल वह चाहता है। आपने कोई व्रत किया, उस व्रत का उद्यापन करने का मतलब है कि आप उस व्रत के फल को प्राप्त करना चाहते हैं। और हम तो कहते हैं कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, वो अपने आप के खुद के पास क्यों रख रहे हो। अरे भगवान की इतनी अच्छी बैंक है, भगवान को ही समर्पित कर दो ना, अपने आप बड़ा चढ़ा के देंगे। तो एकादशी का व्रत करो निष्ठा से और भगवान को समर्पित कर दो। उद्यापन करना अति आवश्यक है, ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन व्रत करना आवश्यक है। एक निवेदन और करें, आप लोग मंगलवार का व्रत ना करो, गुरुवार का व्रत ना करो, बहुत सी माता शुक्रवार भी व्रत ना करो। यदि इन व्रतों को नहीं करोगे ना तो पाप नहीं लगेगा, पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। भाई लोग कहते हैं हनुमान जी के लिए मंगलवार व्रत कर लो, तो हनुमान जी कोई तुम्हें डंडा लेके मारने थोड़ी आ रहे हैं कि व्रत करो, जरूरी करो हमारा व्रत। यदि नहीं करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन एकादशी व्रत ना करने से पाप लगता है महाराज। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और महाराज खूब फलाहार बना के चकाचक पाओ। हमारे वृंदावन में एकादशी की पंगत कर लोगे तो आप लोग फिर कहोगे महाराज रोज ही एकादशी आवे तो बढ़िया अच्छी बात है। खूब चकाचक भोजन प्रसाद बनता है ठाकुर जी का, एकादशी का फलाहार में खूब व्यंजन बनते हैं। वैसे अधिकतर एकादशी में या कोई भी व्रत हो तो एक ही चीज है आलू, जो विविध रूपों में हमारे सामने प्रकट होता है। वही आलू की पकौड़ी बना लो, उसी आलू के बड़े बना लो, कुछ भी कर लो, आलू का हलवा बना लो, आलू की सब्जी बना लो, आलू ही आलू सामने आता है। एकादशी व्रत में आप नमक भी ले सकते हो, ऐसा नहीं ना कि नमक नहीं खा सकते। एक टाइम नहीं, दोनों टाइम आप एकादशी का व्रत करके आनंद से निष्ठा के साथ व्रत का पारायण भी कर सकते हैं। इसलिए संसार में जो भी हैं सबको एकादशी व्रत करना चाहिए। अन्न देवता एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। आज देखो अपने हिंदू सनातन धर्म की परंपराओं को भले देर अबेर कैसे भी हो पर कहीं ना कहीं निभाया जा रहा है। और ऐसे कार्यक्रम करने वाले जितने भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं सबको एक बार जोरदार से ताली बजा के स्वागत करो भाई। इतने ब्राह्मणों ने मिलजुल के, बहुत से ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न आज यहाँ पे हुआ है। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार। हर ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए और समय से होना चाहिए। मान लो यदि समय से नहीं हो पाया तो अपना प्रायश्चित पूर्वक करके और जीवन में यज्ञोपवीत कराना ही चाहिए। पर आजकल तो लोगों ने यज्ञोपवीत संस्कार माने सोचते हैं कि विवाह होगा तभी यज्ञोपवीत हो जाएगा, उसके पहले कोई संस्कार थोड़ी होता है। जय हो। जितने भी ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत हुआ है, समावर्तन भी हो गया है, आप लोग विराजो। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। देखो अब तक हमने जीवन जैसे जिया, मनमाने तरीके से जिया, भाई हमको ज्ञान ही नहीं है कि जीवन जीना कैसे है। भगवान ने जिंदगी दे दी पर जीना नहीं आया, लेकिन अब आपको जीना आना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो अपने खान पान को सर्वप्रथम सुधारें, खान पान पे पूर्ण परहेज करें। जिन वस्तुओं का भगवान को भोग नहीं लगता ऐसी वस्तुओं का पान ना करें। जिनका भगवान को भोग लगता हो उन्हीं वस्तुओं का हम लोग पान करें और यज्ञोपवीत धारण करें।
केवल नाम के लिए यज्ञोपवीत नहीं हो गया कि हो गया तो हो गया। यज्ञोपवीत पहने और उसको पहनने की जो मर्यादा है, लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि जब करें तो यज्ञोपवीत को अपने कान के ऊपर चढ़ाएं महाराज। इसका विशेष ध्यान दें। 1-2 बार, 2-4 बार, 10 बार गलती होगी, भूल जाओगे, चढ़ा नहीं पाओगे तो उसको बदल लें, कोई बात नहीं, ज्यादा महंगा नहीं आता। बहुत से लोग गुटखा खा लेते हैं दिन भर में 100, 200, 500 रुपए के। 10 रुपए का यज्ञोपवीत आता होगा बहुत से बहुत महाराज, 5 रुपए का लोग व्यास जी बता रहे हैं। तो 5 रुपए का यज्ञोपवीत यदि 10-20 यज्ञोपवीत बदल भी दिए आपने भूल चूक से तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। हम आपको निवेदन करें एक बार, आप जितने भी हैं, देखो भगवान की माया बड़ी प्रचंड है और भगवान की कृपा से यदि हमें तिलक मिला है, गले में तुलसी है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं और कहीं गलत काम करने की बात यदि मन में आ भी जाए ना कभी कभी, भाई मन तो मन है, तो उस समय यही यज्ञोपवीत आपको रोक देगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना। देखो भगवान लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हमारा यज्ञोपवीत हुआ था और हम जनेऊ पहनते हैं, हमें ऐसे काम में सम्मिलित नहीं होना। आपको बचा लेगा वहां से, ये तिलक आपकी रक्षा कर लेगा, करता भी है भाई। शिखा सूत्र धारण करें महाराज, यही जीवन का। आप कितना भी कुछ कहीं घूम लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, उन सब चीजों से तृप्ति होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहोगे और अपने कर्म को धारण करके आप यदि जियोगे तो आप जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत संतुष्ट रह सकते हो महाराज। अपने धर्म और कर्म को धारण करके यदि जीवन की यात्रा तय करोगे ना तो आपको अपने उस समय का, उस काल में भी कभी पछतावा नहीं हुआ कि हमने अपने जीवन काल में ऐसा कोई काम किया है। संसार में आप लोग देखते हो, मान लो किसी सिनेमा घर में बहुत से लोग बैठे हो, कोई मूवी चल रही हो, सिनेमा घर में मूवी चल रही हो, फिल्म देखने के लिए बहुत लोग बैठे हो और उसी समय हम वहां पहुंच जाएं महाराज मूवी देखने के लिए, बढ़िया वस्त्र पहन के, तिलक धारण करके, माला पहन के, तो जितने भी लोग वहां मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए आए हैं, वो फिल्म देखेंगे कि हमें देखेंगे? बताओ। मुड़ मुड़ के देखेंगे, कैसे हमें देखेंगे? अरे महाराज आप व्यास जी होके यहां आ गए, तो अब सोचो कि उस समय हमें कैसा लगेगा मन में। यदि ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन जब व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का स्वरूप तिलक, तुलसी, कंठी धारण करेगा तो भैया उस मूवी सिनेमा घर में जाएगा ही काहे को, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। भाई ब्राह्मण यदि अपने भेष में है और धोती कुर्ता पहन के सिनेमा घर जाओगे क्या? कितना खराब लगेगा, आपको स्वयं खराब लगेगा। इसलिए ये जो भेष है ना, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ, ये भेष हमें पापों से बचाता है, हमारे धर्म की रक्षा करवाता है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा प्राण देकर भी यदि की जाए तो भी करनी चाहिए। और जो संस्कार हैं ये शरीर के, इनको निष्ठापूर्वक पूरे जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न जो भी खाता है उसको अन्न के रूप में पाप का ही भक्षण करता है। वो अन्न को देवता तो मानते हो आप लोग, अन्न को देवता तो सब मानते हैं। एक बार अन्न देवता ब्रह्मा जी के पास गया, बोला महाराज संसार के जितने भी जीव हैं सब मुझे निरंतर खाते ही रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खाते रहते हैं। भगवान अरे मैं भी जीना चाहता हूं प्रभु, मुझे भी एक अवकाश तो मिले, एक दिन की छुट्टी तो मिले कम से कम। ब्रह्मा जी ने कहा अन्न देवता हम तुम्हें अवकाश प्रदान कराते हैं, एकादशी के दिन जो भी अन्न खाएगा वो पाप का ही भक्षण करेगा, इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। देखो जानकर आप व्रत करोगे उसकी तो महिमा है, अनजाने में भी यदि एकादशी व्रत हो जाए तो उसकी भी अपार अपार महिमा है। 15 दिन में 2 व्रत आते हैं एकादशी के। हम तो कहते हैं सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अभी यहाँ कुछ लोग करते हो क्या? हाथ उठा के बताओ, 1 आध 2 लोग करते हो?
देखो एक दो कुछ मैया हैं जो करती हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक एकादशी का व्रत करना चाहिए, निष्ठा के साथ करना चाहिए। एक रुक्मांगद नाम के राजा थे, बड़े ध्यान से सुनो आप लोग, जो व्रत नहीं करते हैं वो भी करने लगेंगे, कथा को ध्यान से सुनो। एक रुक्मांगद नाम के राजा थे जिनका बगीचा बड़ा सुंदर था, और उस बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल प्रकट होते थे कि उन फूलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। केवल दूर देश के ही लोग नहीं, उनके बगीचे के फूलों को तोड़ने के लिए आकाश से अप्सराएं भी प्रकट हो जाती थी। सुबह सुबह जब महाराज रुक्मांगद अपने बगीचे में जाके देखते तो बढ़िया सुंदर फूल देखते, शाम को जब देखते तो वहाँ पे सब सारे फूल गायब। अपने माली से पूछा, भाई फूल कौन ले जाता है? माली ने कहा, प्रभु मैं तो पूरे दिन रखवाली करता हूँ, पता नहीं कौन ले जाता है, अच्छे से रखवाली करो। ठीक है हुजूर। माली देखने लग गया। महाराज रुक्मांगद के बगीचे में बढ़िया सुंदर पुष्प प्रकट हुए, और उन पुष्पों को तोड़ने के लिए आकाश से अप्सराएं प्रकट हुई और पुष्पों को तोड़ के ले जाने लगी। माली ने कहा, अरे महाराज चोर तो धरती से नहीं आकाश से आ रहे हैं, अब इनको कैसे पकड़े? तो भागते भागते पकड़ने की कोशिश करी तो कुछ अप्सराएं तो उड़ गई, और एक अप्सरा का हाथ पकड़ में आ गया महाराज। उसका हाथ पकड़ में जैसे ही माली के आया तो उसकी उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई। मनुष्य का स्पर्श पाते ही वो जो उड़ने की उसकी शक्ति थी ना, वो उसी समय नष्ट हो गई। भरी सभा में राजा रुक्मांगद के सामने पेश किया गया, महाराज चोर पकड़ा गया। कौन है? अरे महाराज ये तो आकाश से, देवलोक से देवांगनाएं अप्सराएं पुष्प लेने के लिए आते थे। राजा को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो हमारे बगीचे के पुष्प कितने सुंदर हैं कि देवलोक से अप्सराएं लेने के लिए आ रही हैं। कोई बात नहीं माली, छोड़ दो, इतना बड़ा अपराध नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। उस अप्सरा ने कहा, महाराज अब मैं ऊपर नहीं जा सकती, अब तो मुझे अपने प्राणों का त्याग करना ही पड़ेगा। क्यों? अप्सरा ने कहा कि मुझे मनुष्य का स्पर्श हो गया है और मेरे उड़ने की शक्ति क्षीण हो गई है, तो अब मैं ऊपर नहीं जा सकती, अब तो मुझे यहीं मरना पड़ेगा। महाराज रुक्मांगद ने कहा, कोई ना कोई उपाय तो होगा जिससे तुम्हारी शक्ति वापस आ सके। तब उस अप्सरा ने कहा, प्रभु यदि आपके राज्य में कोई एकादशी व्रत करता हो तो उस अपनी एकादशी के व्रत का फल मुझे दे दे, तो मैं फिर भले मेरे अंदर सामर्थ्य प्रकट हो सकती। महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि कोई एकादशी व्रत करता हो तो हमारे दरबार में आवे। कोई नहीं आया। एक स्त्री आई, बोली महाराज मैंने जानकर व्रत नहीं किया, अनजाने में हो गया, मेरी घर में मेरी सास से लड़ाई हो गई और मैंने एकादशी के दिन ना महाराज जल पिया ना अन्न खाया, पूरा दिन भूखी प्यासी बनी रही, तो अनजाने में व्रत हो गया। अप्सरा ने कहा कि अनजाने का व्रत भी फलीभूत होगा, क्योंकि भगवान का नाम जान के लो चाहे अनजाने में लो, पर नाम तो अपना असर करेगा ही करेगा। अरे किसी व्यक्ति को जहर जान के खिलाओ चाहे अनजाने में खिलाओ, जहर खाएगा तो मरना पड़ेगा कि नहीं? अग्नि में हाथ चाहे जान के डालो चाहे अनजाने में डालो, अग्नि में हाथ जाएगा तो जलना पड़ेगा कि नहीं? तो भैया ऐसे ही भगवान का भजन नाम चाहे जान के लो चाहे अनजाने में लो, तरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा महाराज। बोलो राधे राधे। अप्सरा ने बुलाया उस स्त्री को, स्त्री ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि मेरे अनजाने में किए गए एकादशी व्रत के फल को मैं इस अप्सरा को प्रदान करती हूँ। जैसे ही महाराज वह व्रत का संकल्प छोड़ा कि वह देखते देखते अप्सरा आकाश में उड़ के महाराज अपने परम धाम को चली गई। लोग आश्चर्य कर रहे थे, एकादशी व्रत की इतनी महिमा, अनजाने में किए गए व्रत की इतनी महिमा है, तो भैया जान के जो व्रत करेगा उस पर कितनी कृपा बरसेगी। महाराज रुक्मांगद ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करेंगे, जितने भी लोग हैं। एकादशी के दिन अन्न बनेगा ही नहीं महाराज, ऐसी घोषणा कर दी। ना एकादशी को अन्न खाना चाहिए
और ना अन्न खिलाना चाहिए महाराज। ऐसे ऐसे गांव हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे परिवार हमने देखे हैं जिन परिवारों में 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के छोटे छोटे बच्चे भी एकादशी का व्रत करते हैं। जिनके परिवार में माताएं, भले ऐसा नहीं गांव की, खूब गांव के गांव और शहर में भी ऐसे बहुत से कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ की माताएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और सब कुछ नौकरी कर रही है, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन गले में कंठी और एकादशी के व्रत में निष्ठा है। गांव के गांव महाराज कंठी धारण करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक गांव है, झगरट्टा नाम है गांव का। वहाँ तो बच्चा जन्म लेता है ना, तो मैया और संस्कार तो बाद में होते हैं, सर्वप्रथम उस बच्चे के गले में तुलसी की घंटी पहना दी जाती है। तुलसी की बड़ी महिमा है, इसलिए तुलसी धारण करना चाहिए। जिस व्यक्ति के गले में तुलसी और एकादशी का व्रत निष्ठा से जिसने जीवन में किया हो, भले वो किसी कोई यात्रा करे चाहे ना करे, चारों धाम जाए चाहे ना जाए, कोई व्रत पूजा इत्यादि करे चाहे ना करे, यदि उसके जीवन में तुलसी और एकादशी व्रत की निष्ठा है तो उसको स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं हो सकता है महाराज। प्रत्यक्ष की तो कहें क्या, सपने में भी यम का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। निर्जला व्रत किया नंद बाबा ने। अच्छा, निर्जला व्रत जो करते हैं ना, उनका दिन तो निकल जाता है, रात्रि में थोड़ी समस्या होती है, रात में गला सूखता है तो नींद नहीं आती बार बार। तो नंद बाबा को भी नींद नहीं आ रही थी, अर्धरात्रि में उठे और उनको ऐसे लगा जैसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया हो, और अर्धरात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। अर्धरात्रि में किसी भी नदी सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय वरुण देवता के दूत पहरा देते हैं। वरुण देवता के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ा और सीधे वरुण लोक में ले गए। सुबह जब हुई, देखा कि बाबा के जाने के पद चिन्ह तो हैं पर आने के कोई पद चिन्ह नहीं है। लोगों ने ढूंढा, कहीं नजर नहीं आए। कहाँ गए बाबा? भगवान को जब पता चला, भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई, सीधे वरुण लोक पहुंच गए ठाकुर जी। वरुण देवता ने उठ के भगवान का स्वागत किया, प्रभु पधारो पधारो, कैसे आना हुआ? अरे तुम्हारे दूत हमारे पिताजी को लेके आ गए। अरे महाराज, मेरे दूतों ने वैसे किया तो अपराध है, आपके पिताजी को लेके आए, पर मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात हो गई कि हमें आपका दर्शन करने के लिए आपके पास नहीं जाना पड़ा, आप स्वयं ही हमारे पास चल के आ गए प्रभु। वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया, अभिषेक किया ठाकुर जी का। नंद बाबा देख के आश्चर्य कर रहे थे कि देखो हमारे बेटा की कितनी बड़ी पूंछ है। बड़े बड़े देवता भी इसको आदर देते हैं। नंद बाबा का हाथ पकड़ के भगवान वापस लेके आए। ग्वाल वालों ने कहा, बाबा कहाँ जाके मर गए तुम, हम तो तुम्हारी बड़ी याद कर रहे थे। ब्रज के जो लोग होते हैं ना, उनकी भाषा बड़ी प्यारी होती है। यदि ये कहते कहाँ जाके मर गए तो उस मरने में भी उनका प्रेम ही झलकता है। बोलो राधे राधे। ग्वाल वालों के सामने नंद बाबा ने कहा, भैया मैं तो वरुण लोक में होके आया हूँ, बड़ा सुंदर लोक है। ग्वाल वाल भी मचलने लग गए, कन्हैया आपने अपनो लोक बाबा को दिखाई दियो, हमको ना दिखायो, हम भी तुम्हारे लोक को देखना चाहें, इसलिए हमको भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, अरे ग्वाल वालों, सबसे बढ़िया ब्रजधाम है, कहा हमारे लोग क्यों देखोगे? ना ना कन्हैया, हम तो देखेंगे। भगवान से जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो ठाकुर जी ने कहा, नेत्र बंद करो। समस्त ग्वाल वालों को भगवान अपने परम धाम की ओर ले गए, अपने लोक में ठाकुर जी ले गए। वहां पे ग्वाल वालों ने देखा कि 4-4 हाथ वाले देवता घूम रहे। अरे भैया, ये कैसे देवता है? इनके तो 4-4 हाथ हैं। अपने वृंदावन में तो भैया 2-2 हाथ वाले देवता देखने को मिले। तब तक एक ग्वाला एक देवता से बोलो, भैया राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुछ नहीं बोला देवता। तब तक दूसरा ग्वाला बोला, अरे भैया ये अलग देश है, यहाँ पर राम राम राधे राधे ना चले। भाई अलग अलग देश की अपनी अपनी परंपरा है, कहीं राम राम चलता है, कहीं राधे राधे चलता है, कहीं जय श्री कृष्णा चलता है, कहीं हर हर महादेव चलता है, कहीं बम बम भोले चलता है, कहीं नर्मदे हर चलता है, और कहीं हाय हाय बाय बाय भी चलता है। हमारा अपने देश की परंपरा है।
यहाँ पे क्या कहें? बोले भैया ये बड़ा परम लोक है, यहाँ तो जय श्रीमन नारायण चलेगा। अरे भैया लोग तो बहुत देखे, बड़े बड़े शहर घूमे, पर ये लोग तो पहली बार देख रहे हो भैया, यहाँ तो 4-4 हाथन वाले लोग दिख रहे हैं। तब तक एक ग्वाला ने देखा कि भीतर बड़े विशाल से सैया के ऊपर भगवान नारायण पोड़े हुए हैं। एक ग्वाला बोला, देख देख ग्वालों, अरे मनसुखा देख, बस सांप के ऊपर हमारे कन्हैया जैसी शकल को एक देवता लेटो भयो है, चलो वहां से मिलने के लिए चलें। जैसे ही भागे मिलने के लिए, तब तक भगवान के पार्षदों ने पकड़ के पीछे कर दिया। अरे कहाँ जाते हो, बाहर जाओ। एक ग्वाला बोलो, भैया ऐसे लोक में तो हमारी बलाया जाए, हमें ना चाहिए ऐसा लोक जिस लोक में अपने कन्हैया से हम दूर रहें। अरे हमारा तो ब्रजमंडल ही सबसे बढ़िया है, जिस ब्रज में अपने कन्हैया को घोड़ा बना लें, कबड्डी में हार जाएं तो कन्हैया को घोड़ा बना के और कन्हैया की पीठ के ऊपर बैठ के महाराज डिल घोड़ी बना के घूमते रहें। हमारा तो ब्रजमंडल ही सबसे बढ़िया है। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोही या ही ब्रज बस। बाल बाल बोले, कन्हैया 1-2 जन्म नहीं, जब भी मुझे जन्म मिले तब आपके ब्रज में ही जन्म मिले, कहीं नहीं जाना है। कहा करूं बैकुंठ हूं जाए, जहां नहीं नंद जहां न जशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वालन गाए। कहा करूं बैकुंठ हूं जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा बैकुंठ। अरे तुम्हारे बैकुंठ में तो हमारी बलाया जाए, हमारा तो ब्रजमंडल चारों धामों से निराला ब्रज धाम। आपसे निवेदन करें, संसार में कहीं भी घूम आओ, कहीं चले जाओ, पर जो प्रसन्नता ब्रज में आने से होती है ना, वो प्रसन्नता संसार में कहीं नहीं मिलती है। बोलो राधे राधे। ब्रजमंडल में रहना है सबको कि नहीं रहना है? कि पैगु, क्या नाम, पैगुपुर, पैगुपुर में चलना है कि वृंदावन चलना है, बताओ। लोग कहेंगे महाराज हमारा तो पैगुपुर ही सबसे बढ़िया है, हमें ना जाना। चलो तन से नहीं मन से हम वृंदावन ले चलते हैं आप लोगों को। तो मन से वृंदावन चलना है ना, तो एक बार सभी लोग बोलो राधे राधे। अच्छा, वृंदावन का वास भी साधारण थोड़ी है। कभी कभी किसी से कहो कि चलो वृंदावन, तो लोग जवाब में कहते हैं, अरे महाराज जब बिहारी जी बुलाएंगे तब जाएंगे, अभी कहां से जाएं। ये बिल्कुल सत्य बात है। जब भगवान बुलाएंगे ना तभी हम लोग जा सकते हैं, बिना भगवान बुलाए नहीं जा सकते। और भगवान तो बाद में, हमारे ब्रज की देवी अधिष्ठात्री महारानी जी, उसी किशोरी जी जब तक ना बुलाएंगी ना, तब तक ब्रज का वास कैसे मिलेगा भाई? नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, तब ब्रह्मा जी को पर्वत के रूप में किशोरी राधा रानी ने वृंदावन का बरसाने का वास दिया। हम और आप ऐसे ही मिल जाए, कैसे मिलेगा भाई? तो आइए किशोरी जी से प्रार्थना करें कि हे प्राण प्यारे लाडले जो, अब तो आप ही मुझे वृंदावन बरसाने का धाम प्रदान करो। अरे तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथों पीछे
सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा कान्हा भी तुझसे ही मसरूर है, मेरा कान्हा ही तुझसे ही मसरूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है जो तुझसे दूर है। तेरे नाम कार मस्ताना मिले, तेरे नाम कार मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ मेरा बरसाना मिले, मैं जहाँ मेरा हो बरसाना मिले, मैं जहाँ मेरा हो बरसाना मिले, मैं जहाँ मेरा हो बरसाना मिले। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दे करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दे करुणा जगत का सताया हूँ मैं। दर पे आया हूँ मैं, दर पे आया हूँ मैं। कर दे करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दे करुणा जगत का सताया। बरसाना